निश्चय कर चुका था। दोपहर होते ही वह वहां पहुंचा और अंदर घुसते ही वह सीधे उस कमरे में पहुंचा जहां उसने संदूक पाया था। उसने दीवारों को ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर एक हल्के उभरे हुए ईंट के हिस्से पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने उसे धक्का दिया। ईंट ढुलक गई और पीछे एक गुप्त तहखाने का रास्ता दिखाई दिया। सीढ़ियां नीचे किसी अंधेरी सुरंग में जाती थीं। अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा उसे आगे खींच रही थी। नीचे पहुंचते ही उसे एक बड़ी मेज दिखी जिस पर धूल भरी फाइलें और एक धातु का संदूक रखा था। अजय ने जैसे ही संदूक का ढक्कन खोला, उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर सोने चांदी के आभूषण और कीमती रत्न भरे पड़े थे, मगर उसके ठीक बगल में एक तस्वीर रखी थी। उसमें रमेश चाचा और दो अन्य लोग खड़े थे। अचानक पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अजय पलटा तो एक साया उसकी ओर बढ़ रहा था। वो रमेश चाचा थे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। रमेश चाचा की आवाज ठंडी और कठोर थी। इस खजाने पर जिसने भी हाथ डाला उसका बुरा हश्र हुआ है। मेरे साथी मारे गए और अब तुम्हारी बारी है। अजय को अचानक महसूस हुआ कि हवा भारी होती जा रही है। उसकी सांस घुटने लगी। तभी उसे याद आया, संदूक के पास एक तांबे का सिक्का पड़ा था जिस पर अजीब निशान बने थे। अजय ने झटपट सिक्का उठाया और रमेश चाचा की ओर बढ़ाया। तभी रमेश चाचा जोर से चीख पड़े और उनकी आंखों से चमक